जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ विनय ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा इलेक्ट्रिकल ज्ञान से। तो इसमें हम समझेंगे जो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो आखिर होती क्या है, और जो इसका एक्सप्रेशन निकल के आता है वोल्टेज गुना करंट, तो वो आखिर आया कहाँ से। तो आज हम इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और साथ में दो तीन साइंटिस्टों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने पावर को बनाने में अपना योगदान दिया। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज आपके इलेक्ट्रिकल ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पावर से, पर उससे पहले यह जान लेते हैं कि जो इसमें वोल्टेज और करंट का मिश्रण होता है वो आखिर आया कहाँ से। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो आपका वी है वोल्टेज वो आखिर है क्या, और जो करंट है आपका वो क्या होता है। तो जो आपका वोल्टेज होता है वो होता है चार्ज के द्वारा किया गया कार्य, जो मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक पहुंचने के लिए जितना उसने टाइम लिया और जितना उसने काम किया उसको बोलेंगे हम वोल्टेज। ठीक है। और जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आता है वो होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, जिसमें जो W होता है वो होता है वर्क और Q होता है हमारा चार्ज। तो वर्क की जो हमारी SI यूनिट होती है वो होती है जूल, और जो चार्ज होता है उसकी SI यूनिट होती है कूलम्ब। अब जो दूसरा हमारे पास रिलेशन है वो है करंट। तो आखिर करंट होता क्या है? तो करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए जो उसने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किया उसको बोलेंगे हम करंट। पर इन टेक्निकल वे में इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है जब आपका सर्किट क्लोज होता है तभी उसमें करंट फ्लो करेगा। तो जो आपका इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आता है वो होता है आई इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, क्यू ओवर टाइम। तो जो चार्ज की यूनिट होती है वो आपकी कूलम ही रहेगी और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। आई होप इतना तो सबको पता ही होता है। अब आपने देखा होगा कि जो आपकी पावर लिखी होती है वो मैक्सिमम टाइम जो आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी है तो उन पे लिखी होती है, जैसे बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया एंड सो ऑन। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे उसमें आपने देखा होगा, जैसे बल्ब में क्या लिखा होता है, वॉट में लिखा होता है, रेफ्रिजरेटर भी वॉट में होता है, टीवी भी वॉट में ही होता है। यानी कि बोलने का मतलब यह है कि जो पावर होती है वो कैपेसिटी को बताएगा किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना उसमें लोड कंज्यूम कितना कर सकता है। तो चलो, जब बल्ब की बात आ गई तो बल्ब के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया था, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो हमारा बल्ब है उसकी जो खोज की थी वो की थी साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने। तो आज की डेट में जो बल्ब हमें ग्लो करता हुआ दिख रहा है ना, तो उस टाइम पे साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने उसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा बार प्रयास किए थे, मतलब 1000 से ज़्यादा उसने फेलियर को फेस किया था, तब जाके उसने उस बल्ब को ग्लो किया था बहुत सारी मुश्किलों के बाद। तो जब इन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया था तो इन्होंने जब अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया था ना, तब उन्होंने एक बात कही थी, वो बात हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो एडिशन साहब बोलते हैं कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वॉन्ट बी वर्क। मतलब कि वो कहना चाहता है कि मैं कभी भी अपने एक्सपेरिमेंट में फेल नहीं हुआ, बल्कि जो मेरे पास फेलियर आई थी मैंने उनसे सीख के 1000 से ज़्यादा तरीके उस एक्सपेरिमेंट को चलाने के लिए यूज़ किए। तो जब भी आप किसी काम को शुरू करते हो, अगर आपके के रास्ते में कोई फेलियर आती है तो आपने उससे डरना नहीं, क्योंकि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फेलियर से ही तो इंसान को बहुत कुछ सीखने को नया मिलता है, तभी तो वो आगे कामयाबी तक पहुंच पाता है। तो अब आते हैं टॉपिक पे। जो बल्ब की खोज की थी वो की थी साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी घरों तक पहुंचती है वो किसने पहुंचाई थी? तो वो हमारी पहुंचाई थी माइकल फैराडे ने। ये भी हमारे बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट थे। अब सोचो, जो हम घर बैठे बैठे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं वो किसने पहुंचाया, और किस उस टाइम पे कैसे कैसे दिमाग चलाया होगा। अब जो हमारा बल्ब होता है वो भी आपका 3 टाइप का होता है। एक आपका इनकैंडेसेंट लैम्प, एलईडी और सीएफएल। जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा मोर एफिशिएंट होता है वो होता है एलईडी बल्ब। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ जो आपका इनकैंडेसेंट बल्ब या फिर कोई एलईडी बल्ब है, इन दोनों में से एक की पावर 25 वाट है और एक की पावर 100 वाट है, तो इन दोनों में से कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा? तो आप बता सकते हो? हाँ, आप बता सकते हो, क्योंकि जिसकी आपकी पावर कंजप्शन ज़्यादा दिख रही है वो आपका ज़्यादा ग्लो करेगा, मतलब ब्राइट ग्लो करेगा। मतलब आपने देखनी है पावर कंजप्शन किसकी ज़्यादा है। तो अब आ जाते हैं हमारे अपने टॉपिक पर, पावर क्या होती है। तो पावर जो होती है हमारी वो होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब, और जो उसकी दूसरी डेफिनेशन होती है वो होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। और जो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आता है वो आता है W O,
जिसमें W हमारा होता है वर्क, हम इसको एनर्जी कंज्यूम्ड भी बोल सकते हैं। तो अब आपको जाना पड़ेगा वोल्टेज के एक्सप्रेशन पे, जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। तो वोल्टेज जो हमने उसमें देखा था कि जो वोल्टेज होता है वो होता है W/Q, मतलब किया गया कार्य चार्ज टाइम के द्वारा। तो उसमें से अगर हम W/Q वैल्यू को अलग लिख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, तो उस W/Q वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। W/Q वैल्यू निकल के आती है V/Q। तो वैसे ही जब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी V/Q/T। ठीक है, अब उसी के साथ आपको मैंने बताया था कि जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, वो होता है चार्ज ओवर टाइम। तो इसमें Q/टाइम भी आपको दिख रहा है, तो Q/टाइम को हम करंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं। तो पावर क्या निकल के आ गई, V/I। तो यहाँ से निकल के आती है पावर का फॉर्मूला V/I। अगर कोई आपसे पूछता है कि पावर की SI यूनिट क्या है, मतलब व्हाट इज़ पावर SI यूनिट, तो आपने बोलना है वाट। हाँ भाई, वाट ही तो इसकी पावर की यूनिट है। तो जो वाट होता है उसको KW में भी लिखा जाता है, डिपेंड अपॉन मशीन या इक्विपमेंट, और उसको मेगावाट में भी लिखा जाता है। पावर का फॉर्मूला तो हमने निकाल दिया, अब हमने निकालने हैं जो पावर के और फॉर्मूले होते हैं वो आखिर आए कहाँ से। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ओम्स लॉ के फॉर्मूले को। अब देखो, ओम्स लॉ में बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो भाई वो होता है I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि जब जब वोल्टेज को हम चेंज करेंगे उसी हिसाब से करंट हमारा चेंज होगा, ना कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखा है उसमें लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब यह होगा कि जब आपका करंट चेंज होगा तब आपकी वोल्टेज चेंज होगी, पर एक्चुअल में ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारा जब जब वोल्टेज चेंज होती है उसी रेशो में करंट भी चेंज होता है। तो यही तो ओम्स लॉ ने बोला था। और जो ओम्स लॉ ने बोला था, जब भी रजिस्टर के थ्रू जब भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो वैल्यू निकल के आएगी V=IR, यानी कि रजिस्टर के थ्रू जो ड्रॉप हुआ उसकी वैल्यू है IR। तो V की वैल्यू को पावर के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा IR/I, जिससे हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा I²R। अब वैसे ही जो हमारा V=IR है उसमें I की वैल्यू को अलग कर दो, तो I की वैल्यू क्या निकल के आ गई, V/R। तो उस वैल्यू को पावर के फॉर्मूले में पुट कर दो तो वो बन के आ जाएगा V/V/R, तो बन के आएगा V²/R। तो ये जो हमारे हैं पावर के फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले पावर के कैलकुलेशन में यूज़ किए जाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो नेक्स्ट जो हमारी पावर की वीडियो रहेगी पावर टॉपिक से, तो इसमें हम समझेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भाई कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, और अगर सीरीज़ में होगी पावर तो कितना उसका पावर कंजप्शन निकलेगी, ये पैरेलल में होगी तो कितने निकलेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।